चाची ने अपना गुनाह छुपाने के लिए अगली सुबह चाचा के आने के बाद फरहाद अली तैमूर पर शाहीना को लेकर घटिया इल्जामात लगाए। वही शाहीना जिसे वो अपनी सगी बहन समझता था। उसने बहुत कोशिश की कि चचा को चची की मक्कारी के बारे में बताए, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। उसे बुरी तरह मारा पीटा और स्टोर में बंद कर दिया। उसका खाना पीना सब बंद कर दिया गया। शाहीना को चची के कहने पर उसके ननिहाले भिजवा दिया गया। दोनों ने तय किया कि बड़े होने पर शाहीना की शादी फरहाद अली तैमूर से कर दी जाए और उसे घर दामाद बना ले। ये फैसला होते ही फरहाद अली तैमूर को स्टोर से रहाई मिल गई, लेकिन बदसूरत रवैयों से रहाई शायद अभी मुमकिन न थी। वक्त गुजरता गया और इसी जहरीले माहौल में वो 20 साल की उम्र को पहुंच गया। उस दौरान उसकी शाहीना से एक दो बार मुख्तसर मुलाकात ही हो सकी। चचा उसे ज़मीनों के झूठे कागजात दिखाकर बावर कराते रहे कि ये सारी जायदाद उनके नाम है, जिस पर उसे ज़र्रा बराबर यकीन नहीं था। वो उससे झूठी मोहब्बत जताते और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगे रहते। अब फरहाद अली तैमूर की ज़बानी सुनिए। मैं उनकी मोहब्बत और खुलूस से मुतासर ना हो सका और मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर वहाँ से चला आया। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि दूसरे दिन शाहकोट जाऊँगा और वहाँ के पटवारी से असल हकीकत पता करूँगा, क्योंकि पटवारियों के पास तमाम ज़मीनों और ज़मींदारों की मिल्कियत के रिकॉर्ड्स मौजूद रहते हैं। वहीं से झूठ सच का पता चल जाएगा। मैं अपने कमरे में आकर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम ने आकर कहा, बीबी जी आपको बुला रही हैं। घर के मुलाजिम गजाला को बीबी जी कहा करते थे। मैं समझ गया कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड का हुलिया बिगाड़ दिया है, इसलिए वो भी अपनी माँ की तरह बातें सुनाना चाहती है। पहले तो मैंने सोचा कि ना जाऊं, बात ख्वामख्वाह बढ़ेगी। वो एक कहेगी तो मैं 10 सुनाऊंगा। फिर मेरे सोचने का अंदाज बदल गया। दिल में नफरत थी और ये नफरत अदावत में बदलने वाली थी। मैं यही चाहता था कि वहाँ इज्जत से रहूं या फिर लड़ झगड़ कर निकल आऊं। मैं उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल कह रहा था कि आज कुछ होने वाला है, मगर मैं बुज़दिल नहीं था कि एक लड़की का सामना करने से कतरा जाता। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो पलंग पर लेटी हुई थी। मैं उसे देखते ही ठिठक कर रुक गया। वो अपने चेहरे को एक बाजू में छुपाए हुए लेटी हुई थी। दरवाज़ा खुलने पे उसने ज़रा सा हाथ हटाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में बला का खुमार था। उन दिनों में 20 बरस का नौजवान था। औरत को उसकी आंखों से पहचानने का कोई तजुर्बा नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मैं नादान था, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दौर में 10 बरस के बच्चे भी ज़हनी अय्याशी का कोर्स पढ़ना और समझना शुरू कर देते हैं। मैं भी नादान नहीं था, मगर शैतान भी नहीं था। इस हद तक मासूम था कि गजाला की खुमार आलूद आंखें देखकर उसे नींद का खुमार समझा। वो बड़ी संजीदगी से बोली, आओ दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलंग की तरफ बढ़ते हुए उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेकर कहा, मैंने कैसर को मारा है और दर्द तुम्हारे सर में हो रहा है। तुम मुझे ताना ना दो, बुज़दिल हमेशा मार खाते हैं। मुझे कैसर से कोई हमदर्दी नहीं। आज तुम्हारी दलेरी देखकर मेरा सोचने का अंदाज बदल गया है। मैं समझना चाहता था कि वो क्या कहना चाहती है। मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो मेरी नज़रें बहक गईं। वो ज़बान से कुछ नहीं कह रही थी, अपने बदन के नशीब व फराज से पुकार रही थी। मुझे खामोश देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इस कोठी में तुम मालिक की हैसियत से नहीं रहना चाहते? मैंने बड़े एतमाद से कहा, मैं सिर्फ इस कोठी का ही नहीं, शाहपुर की जमीनों का भी मालिक हूं। इसका फैसला जल्द हो जाएगा। वो हंसने लगी और हंसते हंसते कहने लगी, फैसला इतना ही आसान होता तो तुम मोहताजी की जिंदगी ना गुजार रहे होते। तुम एक एक जीना चढ़ने की बजाय छलांग लगाकर तमाम जमीनों और जायदाद के मालिक हूं बन जाना चाहते हो। इस तरह तुम मेरे डैडी के दुश्मन बन सकते हो, मगर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं फरहाद, मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें डैडी से बहुत कुछ हासिल करने के तरीके बता दूंगी। वो तरीके क्या हैं? मैंने पूछा। उसने लेटे ही लेटे हाथ बढ़ाकर कहा, पहले दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाओ। एक मगरूर और बद दिमाग लड़की जो सीधे मुंह बात न करती थी, वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। मैंने सोचा, अगर दोस्ती से काम बनता है तो जरूर बनाना चाहिए। मैंने दोस्ती के ख्याल से मुसाफेहा के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरे हाथ को भैंच लिया, अपनी मुलायम हथेली और उंगलियों की नज़ाकत में जकड़ लिया। वो मुसाफेहा तवील हो गया। मैंने महसूस किया कि वो निहायत आहिस्तगी से इशारती अंदाज में मेरे हाथ को अपनी तरफ माइल कर रही है। जिस तरह हल्के ठुमके से पतंग को हवा के दोष पर संभाला जाता है, इसी तरह वो मुसाफे के ठुमके से मुझे संभाल कर और संभल कर बुला रही थी। मैं समझता रहा और अनजान बना एक बुत की तरह खामोश खड़ा रहा। आखिर उसे जबान से कहना पड़ा, आओ यहां बैठो, आज हम बहुत सी बातें करेंगे।
हम एक दूसरे के दोस्त बनकर अपने मुस्तकबिल का प्रोग्राम बनाएंगे। वो मुझे करीब बैठने की दावत दे रही थी। उसका हाथ कांप रहा था, शायद वो अंदर से कांप रही थी। मैं पलंग के सिरे पर बैठ गया, मेरा हाथ अभी तक उसके हाथ में था। तुम कैसे पहाड़ हो गए हो? मुझसे उम्र में छोटे हो, मगर मैं तुमसे छोटी नजर आ रही हूं। और मैं कौन सी बड़ी हूं? 3 बरस का फर्क तो कोई फर्क नहीं होता। मर्द उसी को कहते हैं जिसके डील डोल के आगे औरत की उम्र छुप जाए। मुझे छुपा लो। मैं उलझन में पड़ गया। अगरचे वो जवान थी और बेहद हुसीन थी, मगर उम्र में मुझसे बड़ी थी। मैंने कभी उस अंदाज से नहीं सोचा था जैसे वो सोच रही थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अनजान न बनो फरहाद। हाय, तुम्हारे नाम में कितनी रुमानियत है। क्या मुझे देखकर, मेरे करीब आकर तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा? ये बुरी बात है। मुझे बिदकते देखकर वो उठ गई। फिर मुझे समझाने लगी। बुरी बात यह है कि तुम मुझसे कतरा रहे हो। क्या मैं जवान नहीं हूं? क्या मैं हसीन नहीं हूं? मुझ में कोई कमी है तो बताओ। मैं मैं कुछ नहीं जानता। मुझे ये बताओ कि तुम किस तरीके से मुझे मेरा हक दिलाओगी। तुमसे शादी करके। शादी? मैंने हैरत से कहा। ये कैसे हो सकता है? तुम मुझसे बड़ी हो। चचा चची राजी नहीं होंगे। कैसे राजी नहीं होंगे? वो जानते हैं कि फूफी तुम्हें बहका रही हैं। एक दिन डैडी कह रहे थे कि शाहीना से तुम्हारी शादी करके तुम्हें घर दामाद बना लेंगे। मगर मैं डैडी का इरादा बदल दूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि हम दोनों जीवन साथी बनना चाहते हैं। डैडी एतराज नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि तुम्हें घर दामाद बनाकर रखें। वो बातों के दौरान मेरे दाएं से बाएं मचल रही थी। हद हो गई थी। ऐसे मौकों पर तो फरिश्ते भी बहक जाते हैं।